हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मोनोटोनिक फंक्शन का होप आपको वीडियो मिल गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। ओके, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका रियल एनालिसिस के पोर्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये आएगा आपका कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, वैसे हम उनको कुछ कह तो सकते नहीं है बिकॉज ये सारे इंटरलिंक्ड ही हैं एक तरह से। ठीक है, तो रियल में दे कॉम्प्लेक्स में दे डजेंट मैटर, क्योंकि पावर सीरीज जो होती है वो हम रियल में भी पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ पे होती है, देखो। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो यूज है बेसिकली हम पावर सीरीज में करते हैं, यानी कि जब पावर सीरीज पे हम बात करते हैं, पावर सीरीज ऑफ दिस टाइप, यानी कि कोई भी आपके पास इस टाइप की समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर एन टाइप की कोई आपके पास पावर सीरीज है, ये पावर सीरीज है, राइट। एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, या फिर आप इस स्टेटमेंट को इस टाइप से भी लिख सकते हो, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर एन। सो दिस इज नथिंग बट ए वन जेड माइनस जेड नॉट ए टू जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर प्लस सो ऑन। जब हम इस पावर सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करते हैं तब हमारे पास ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस टॉपिक एग्जिस्टेंस में आता है। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली देखो, पावर सीरीज बेसिकली हम ये वाला टाइप भी लेंगे, और जब आपके पास ये वाली सीरीज हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनसे फर्क कुछ नहीं पड़ना है। ठीक है, तो दो मान लो ये वाला दे या ये वाले दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे वहां पे थोड़ा सा इसका यूज आ जाता है, अदरवाइज नहीं। अब इनका मतलब क्या है, ये जो सीरीज होती है हमारी, ये बाय डिफॉल्ट या हमें ये रिजल्ट पता होता है, ये कन्वर्जेस एट अ पॉइंट जेड नॉट। ठीक है, लेकिन ये सीरीज कहाँ पे कन्वर्ज करती है, ये सीरीज कन्वर्ज करती है सेंटर लेटस से जीरो, यहाँ पे क्या है आर, यानी कि विद इन दिस सर्कल ये सीरीज कन्वर्ज करती है। इसकी बाउंड्री पे हमें इसका बिहेवियर नहीं पता होता कि बाउंड्री पे ये डाइवर्ज भी कर सकती है और कन्वर्ज भी कर सकती है, पर वी आर 100% श्योर आउटसाइड द सर्कल दिस सीरीज इज डाइवर्जेस, यानी अंदर कन्वर्जेस बाहर डाइवर्जेस। तो जिस रीजन में कन्वर्जेस कन्वर्ज होती है उसी को हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोल देते हैं, यानी कि थ्रू दिस ये रीजन में क्या है, सारा का सारा कन्वर्जेंस है। तो ये जो सर्कल है इसको बोल देते हैं सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, सी ओ सी, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। और जो जिस रेडियाई के अलोंग हम लेते हैं उसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये बहुत एक शॉर्ट फॉर्मेट में मैं बता रही हूँ, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। अब क्या है, जैसे हम सिंगुलैरिटी पढ़ी है हमने, उससे भी हम इसको कनेक्ट करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा। सिंगुलैरिटी क्या कहा जाता है, मान लो कोई फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, कहीं पे वो फेल्स टू बी एनालिटिक यानी कि सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट। तो सपोज किसी ऑरिजिन से किसी सिंगुलैरिटी की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज नथिंग बट आर। ये हमने कॉम्प्लेक्स में भी देखो इनडायरेक्ट वे में पढ़ा हुआ है। तो जीरो यानी ऑरिजिन से किसी सिंगुलैरिटी की जो डिस्टेंस होती है इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, यानी कि इसके विद इन सर्कल में जो ये हमारे पास पावर सीरीज है जेड बार एन टाइप या जेड माइनस जेड नॉट पावर एन, ये क्या होगी, ऑलवेज कन्वर्ज करेगी। इसकी बाउंड्री पे वी हैव नो आइडिया, और बाहर के साइड आउटसाइड ये 100% डाइवर्ज। तो ये आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का तरीका क्या है, अब देखो जो मैंने थ्योरी पार्ट इसका लिख दिया है, जो मैंने बोला बस वही मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यानी कि z माइनस जेड नॉट, आप कोई सर्कल लोगे इस टाइप से, यहाँ पे सेंटर जेड नॉट है, यहाँ पे लेटर से कोई आर है, तो जो कन्वर्जेंस का जो रीजन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, z माइनस जेड नॉट लेस देन आर, हियर इट इज अ सेंटर, और ये आपको पता होगा रेडियस। फॉर z माइनस जेड नॉट ग्रेटर आर सीरीज ऑलवेज डाइवर्ज, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा देखने को। z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, यानी कि डोंट, आप बोल सकते हो कि हमें नहीं पता, कन्वर्ज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, पावर सीरीज और एक होती है टेलर सीरीज।
टेलर सीरीज इवन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिर भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर सीरीज एंड टेलर सीरीज। वैसे देखा जाए इनडायरेक्ट वे में तो टेलर सीरीज भी एक पावर सीरीज का कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होता है, पर फिर भी टेलर सीरीज हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक एमसीक्यू याद रखना है, आरओसी यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन टेलर सीरीज कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कभी जीरो नहीं होगा। पावर सीरीज में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आरओसी क्या हो सकता है, जीरो होगा। रीजन बीइंग जब हम टेलर सीरीज की बात करते हैं तो जो जेड नॉट होता है हम उसके नेबरहुड की बात करते हैं, यानी कि जो सिंगुलैरिटी होती है या फिर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, सिंगुलैरिटी छोड़ो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसी पॉइंट के नेबरहुड के अराउंड हम लेते हैं। तो यानी कि इस पॉइंट के अलावा कुछ ना कुछ पॉइंट तो एग्जिस्टेंस में होंगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ रेडियाई निकल के आएगी इन लेमैन लैंग्वेज, कहीं बुकिश लैंग्वेज नहीं है ये। तो यानी कि कुछ ना कुछ रेडियस हमें निकल के आएगी, तो यानी कि रेडियस जो होगी वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। पर डायरेक्ट किसी को बोलना नहीं है, ये जस्ट लर्न करने के लिए, कहीं बुकिश लैंग्वेज में ये चीज नहीं मिली है। सिंस उसको नेबरहुड के अराउंड लेते हैं हम किसी पॉइंट के, इसलिए टेलर सीरीज में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कभी जीरो नहीं होती है। अब जो मेन है हमारा वो है इसके फॉर्मूले, वो हमें देखने हैं। अब देखो फॉर्मूले जो होते हैं, ये कॉशी जी ने दिया हमें, कॉशी एक डी एल नंबर टेस्ट रेशो आपने पढ़ा होगा, डी एल नंबर टेस्ट रेशो, इन्हीं के ही थ्रू यानी इन्हीं के सिमिलर हम निकाल लेते हैं, इवन इन्हीं इनसे भी निकाल लेते हैं। कॉशी जो रूट टेस्ट था वो क्या कहता है, आर इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन 1/n, प्रोवाइडेड लिमिट शुड एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए। डीएल नंबर टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 अपॉन लिमिट ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन होनी चाहिए, इसमें भी प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। अब जो हमारे पास कॉशी डाउनवर्ड फॉर्मूला होता है, एक्चुअली देखो इनकी हेल्प से भी निकल जाता है, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो आता है यहाँ से। इन्होंने बोला कि भाई लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ, यानी कि जो ये वाला पैटर्न है इसको अपोजिट कर दो आप, सुप्रीमम ऑफ ए एन पावर 1n इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और दूसरा जो होता है 1/r लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन। ये दोनों फॉर्मूले हमें थ्रू आउट यूज करने हैं, ठीक है। ये सीरीज क्या होनी चाहिए इनमें, समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर एन, या फिर समेशन ए एन जेड पावर एन, n is greater than equals to 0, n is greater than equals to 0, that is 0 and running from 0 to infinity, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 पावर n है, z पावर n है, n रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, फाइंड द आरओसी ऑफ दिस, ये आपको निकालना है। अब आरओसी क्या आएगा इसका बताओ। देखो जैसे ही आपको पावर दिखी, ये क्या है, आप पहले इसको कंपेयर करेंगे ए पावर एन जेड पावर एन से। हेयर ए पावर एन इज इक्वल्स टू 2 पावर एन, ए पावर एन सॉरी ए एन इक्वल्स टू 2 पावर एन। अब ए एन जो टर्म है वो पावर बेस्ड है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/r इक्वल्स टू लिमिट ए एन 1/n। देखो मैं सुप्रीमम लिखना भूल गई, वैसे काम चल जाता है बिना सुप्रीमम के भी, लेकिन ये आदत में डालनी है। सुप्रीमम ऑफ 2 पावर n 1/n, and n gets cancelled, limit n approaches to infinity supremum of 2, और आंसर कितना आ गया 2, स्टिल नो n इज हियर, सो लिमिट का कुछ है करेंगे नहीं, और सुप्रीमम ऑफ 2 इज 2 ही आएगा। सो 1/r इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, समेशन ऑफ n रनिंग 0 टू इंफिनिटी। सपोज यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले लो, 3 पावर n 5 पावर n, नहीं तो एक ही टाइप का हो गया, ओनली n ले लो, n z पावर n, तो यहाँ पे a n कितना आ गया आपके पास n। अब यहाँ पे पावर में है नहीं चीजें, तो क्या आएगा आपके पास 1/r इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ
ऊपर क्या आता है, ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन, सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस वन और एन, ये क्या आ जाएगा आपके पास, एन प्लस वन, ए एन प्लस वन मेथड, राइट। अच्छा, अब देखो डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है कभी भी, ये आपको इवन इतने बड़े तो हो गए, अब तो आइडिया हो गया होगा। आपका लिमिट एंड क्वांटिटी चैप्टर हो, डिफरेंशिएशन है नहीं, जब भी लिमिट एग्जिस्टेंस की कहीं पे भी बात हो ना, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है क्या कुछ अरेंजमेंट करके हम लिमिट को एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं या नहीं, क्या इसमें कुछ पॉसिबल है कि हम कुछ इसमें से कुछ मतलब फैक्टराइजेशन से या कुछ टर्म बाहर निकाल के, ठीक है, क्या लिमिट एग्जिस्टेंस में हो जाएगी, नहीं लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो ये हमारी प्रायोरिटी हमेशा रहती है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं रहती कि हमने एन की वैल्यू इन्फिनिटी डाली और आंसर निकाल लिया, नहीं। सो हम क्या करेंगे, इसमें से एन कॉमन ले लेंगे, वन अपॉन एन, एन एन गेट्स कैंसिल। अब देखो सुप्रीमम ऑफ वन प्लस वन बाई एन है, आप एन की वैल्यू वैसे भी देखो सब्स्टिट्यूट करते जाओ, वन टू थ्री, तो बिल्कुल लिमिटेड टेंस टू जीरो जा रही है, ये छोटे से छोटा जीरो पे पहुंचेगी, तो सुप्रीमम वैसे इसका बनाना है, पर आप लिमिट अप्रोच करा दो तो भी एक ही चीज है, वन बाई जीरो दैट इज वन, और सुप्रीमम ऑफ वन मानो या सुप्रीमम भी लगाओगे, सुप्रीमम ऑफ वन इज वन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है, वन, सो दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल्स टू वन आ गया बस, ठीक है। तो ये तो थे इजी वाले, थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी हैं। अब हम जो मैंने आपके नोट्स में बनाए हैं, अब वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पूरा पावर सीरीज का लिखा हुआ मैंने, पावर सीरीज क्या होती है, जो मैंने बोला है सब वही है, बस थोड़ा थियोरेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया है, आप देख लेना। ये सारा आरओसी वही मैंने चीजें बताई है, कुछ पॉइंट्स हैं इंक्लूड होंगे, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं सब। जैसे मान लो कोई आपके पास पावर सीरीज है एक, ये ए एन जेड बार एन, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा ना, ए एन, उसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्टेंस में होगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। चलो, एक दिस सीरीज कन्वर्जेस ऑलवेज एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, मैंने बताया आपको, एंड दिस में इंडेड बी द ओनली पॉइंट फॉर विच इट कन्वर्जेस। यहाँ पे ये वाला रेडियस ऑफ सर्कल है आर, ये ग्रेटर देन के लिए, यानी कि कोई सर्कल के अंदर इस टाइप से सर्कल हम ले ले, इस टाइप से, ये बस समझाने के लिए था, जेड नॉट या जेड, तो इससे लेस देन पे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे भी छोटी रेडियस, बस एक सेंस बनाने के लिए, अदरवाइज इस पॉइंट को आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, द लार्जेस्ट आर सो दैट द पावर सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली एट एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ दिस डिस्क इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। तो देखो डिस्क का नाम यानी कि कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे जेड नॉट, ये वाले डिस्टेंस क्या है आर, तो घूम फिरा के बातें वही है, और इस सीरीज में क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस कैसा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, ठीक है, एमसीक्यू बनता है। ओके, यही चीजें हैं, ये मैंने ये बताया है। उसका डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस में, यानी कि एवरीवेयर उसका डिफरेंशिएबल एग्जिस्टेंस में, तो फंक्शन क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा, और एनालिटिक है ये रहा, दिस सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, ये कनेक्ट कर दिया, ये कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली के विदाउट इसके भी होता है, to f of n, then f of z is analytic and this series also converges for this, यानी इसका डेरिवेटिव कन्वर्ज होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस में, यानी कि हम एनालिटिक की ही बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मली मतलब एनालिटिक, कन्वर्जेस, और यानी कि डेरिवेटिव, ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ो। ये देखो ये चीज मैंने बता दी आपको, वो भी चीजें हैं। यहाँ पे कन्वर्जेंस यानी कि कोई इस टाइप से सर्कल ले लिया मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट है जेड नॉट, यहाँ पे कोई आर पॉइंट है, तो व्हाट हैपन ऑन द बाउंड्री मे बी अननोन, यानी इसकी बाउंड्री का जो बिहेवियर है वह ये कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज, ये हमें नहीं पता है। फिर फॉर द पावर सीरीज दिस वी कैन फाइंड आर इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेस बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कॉशी रूट टेस्ट, कॉशी हेडामर्ड फॉर्मूला, डीएल नंबर टेस्ट रेशियो, किसी से भी हम निकाल सकते हैं, सबसे सेम आंसर आएगा, बट सुप्रीमम जो है वही वाला करना है, बिकॉज आगे जाके जो लेंथी प्रॉब्लम होती है उनमें दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, हालांकि मैंने सोचा था बाद में बता दूं, पर चलो भी कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है हमारे पास, जीरो इफ एंड ओनली इफ
हमारे पास सीरीज है कोई ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर एन कन्वर्जेस ओनली फॉर जेड एट इक्वल्स टू जेड नॉट, तो रेडियस ऑफ कन्वर्ज जीरो होगी, यानी कि कोई सीरीज इस टाइप की लिखी हुई है 2 पावर एन। तो वो कह रहा है कि भाई इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना वो जीरो होगा इफ दिस सीरीज कन्वर्जेस। ये रिजल्ट बन सकता है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है एट जेड इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, 2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर गई तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितनी होगी, जीरो। ठीक है, ध्यान रहे ये पॉइंट। आर इक्वल्स टू इंफिनिटी देन द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो ये पावर सीरीज है आपके पास, ये पावर सीरीज बोल रहे हैं कि भाई ये जेड नॉट कन्वर्ज कर रही है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा, इंफिनिटी होगा। ठीक है, इनके देखो बहुत लेंथी लेंथी प्रूफ है और इनके सबके पीछे रीजन है, बट हमें इतना नहीं करना। ठीक है, और टेंशन भी नहीं लेनी इस चीज की, डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। पर जो एग्जाम में मोस्टली जो कभी भी क्वेश्चन बनता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे, वो मोस्टली इसके फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पर फिर भी हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आता है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस वही होता है, यानी कि इसके बाउंड्री के बीच का जो भी रीजन होता है जहां पे कन्वर्जेंस होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्टेंस में होती है या सीरीज कन्वर्ज करती है, उसको सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर के अंदर का जो पार्ट है, जो रीजन है, उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी वो मैंने शायद दोबारा ही रिपीट करते हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं एंड में, वो देखेंगे जरूर। It converges uniformly to f of z, then f of z is analytic in some neighborhood of zero or at least differentiable at z equals to zero। तो बात वही है, जैसे ही यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस दिखा, यानी कि वो क्या है, फंक्शन एनालिटिक है, यानी कि डिफरेंशिएबल है, किसको किधर भी घुमा दो बातें एक ही है। ठीक है, इफ f of z be the sum of the series and the power series convergence uniformly, सेम वही चीज है। अच्छा, मैंने आपको सिंगुलैरिटी की बात बता दी होगी शायद। लेट अस से यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, एक्चुअली ये वाला वीडियो ना मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, पूरा रिकॉर्डिंग हो गया था, फिर एंड में ऑल ऑफ द सडन पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्डिंग बंद हो गई, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, तो मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा मैंने आपको बता दिया नहीं तो एक बार दोबारा बता देती हूँ। मान लो कोई सिंगुलैरिटी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, यानी कि फंक्शन जहाँ पे एनालिटिक नहीं है, तो ये जहां से इसका इन्वेंशन हुआ वो क्या है कि मान लो यहाँ पे ये कोई मैंने डिस्क ले लिया, एक जेड नोट पॉइंट है जहां पे आपके पास ओरिजिन है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सिंगुलैरिटी एंड द ओरिजिन इज अ रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। ठीक है, मान लो हम इसको कार्टेशियन पे समझे इस टाइप से, यानी कि यहाँ पे आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पे एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्टेंस में है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और ये क्या होता है, सर्कल ऑफ द कन्वर्जेंस। इसके बाउंड्री का बिहेवियर हमें पता नहीं है, लेकिन इसके टोटल अंदर सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। और टेलर सीरीज जो होती है, टेलर सीरीज में आर ओ सी क्या होती है हमारे पास, कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, और पावर सीरीज में जीरो हो सकती है, रीजन बीइंग इसके हम नेबरहुड में ड्राइव करते हैं चीजों को। ये मैंने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, जी मैं आपको बता चुकी हूँ, आर ओ सी कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको मत छोड़ना। और जो बिगेस्ट मिस्टेक जो एग्जाम में होती है ना, वो यही होती है कि हम 1/r फॉर्मूले में तो रख देते हैं, लास्ट में रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक पावर सीरीज है, समेशन n पावर n z पावर n है, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे इसको तो a n आ जाएगा आपके पास n पावर n। जैसे ही n के ऊपर पावर नजर आई तो हम क्या लगाएंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ a n 1/n, दैट इज लिमिट n approaches to infinity supremum n power n 1/n, कैंसिल। तो देखो n है, n टेंस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी आएगा, सुप्रीमम तो इंफिनिटी ही आना है, तो सुप्रीमम को आप जब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना तो माइंड में इग्नोर करके चल सकते हो, पर बाद में इसका बड़ा यूज है, तो दैट इज 1/r होता है ये
सो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/∞, दैट इज 0। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया 0। तो पावर सीरीज में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 हो सकता है, लेकिन टेलर सीरीज में नहीं। 2 पार एन ही मैंने अभी करा दिया आपको इस टाइप का। फोर्थ, summation of z power n divided by n factorial है, n running from 0 to infinity। अब यहाँ पे जो a n टर्म है वो कितना है 1/n factorial। ठीक है, इसका ना डायरेक्ट रिजल्ट भी है, वो भी मैं कराऊंगी। चलो मैं पहले बता ही देती हूँ। मान लो कोई सीरीज है आपके पास a n z बार n, जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है कितना r। तो समेशन ऑफ a n z बार n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आता है वो कितना होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा होगा। ये रिजल्ट है आपके पास। ठीक है, पर कैसे आता है वो हम कर लेते हैं। समेशन कितना दिया हुआ है z पावर n फैक्टोरियल, तो यहाँ से जो a n है वो कितना आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल, और a n प्लस वन कितना आ जाएगा 1/a n+1 फैक्टोरियल। अब फॉर्मूला क्या होता है 1/r। मैं डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सुप्रीमम लिख सकते हो, सुप्रीमम ऑफ यहाँ से ए एन डिवाइडेड बाय होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा एन फैक्टोरियल ऊपर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास n+1 फैक्टोरियल। क्या मैंने सही लिखा है? फॉर्मूले में क्या होता है a n+1 डिवाइडेड बाय ए एन, तो 1 में ये ऊपर चला जाएगा, राइट। लिमिट, होप मैंने ठीक लिखा, ठीक ही है। एन फैक्टोरियल नीचे कितना आएगा n+1 कॉमन, यहाँ से n फैक्टोरियल कैंसिल, so limit n approaches to infinity, supremum of 1/n+1, कुछ बचा नहीं, n tends to infinity करेंगे 1/∞, that is 0, तो 1/r equals to 0, this implies that r equals to infinity। ठीक है, आंसर। और वैसे भी हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, समेशन ऑफ a n z पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है वो कितनी होती है आपके पास इन्फिनिटी। रिजल्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे ए एन कितना दिया हुआ है 1/n, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1/r इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सुप्रीमम ऑफ a n+1 आएगा, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय n, ये ऊपर चला जाएगा। अब हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करा दे हम किसी भी तरीके से, नहीं तो फिर इन्फिनिटी है जिंदाबाद। दिस इज n कॉमन, 1+1/n कैंसिल, जैसे ही लिमिट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1+1/∞, दैट इज 0, 1 आएगा, 1/r, तो r कितना हो जाएगा 1। इजी वाले क्वेश्चन है, इनमें तो कोई टेंशन होती ही नहीं है। अब आता है ये सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आप नॉर्मल बुक में देखोगे ना तो बड़ा झमेला है, उसमें कहीं मॉडल सिला कहीं कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं करना, एक तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो बता देती हूँ। समेशन ऑफ ए एन, यहाँ पे है z पावर के एन। ठीक है, चलो पहले मान लो कोई पावर सीरीज है आपके पास ए एन जेड पावर एन, इसकी जो आर ओ सी है वो हमें पता होनी चाहिए, लेटस से कोई आर है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ ए एन जेड के पावर एन, यानी कि के ऊपर पावर एन है, तो जो आर ओ सी हो जाएगा दिस इज नथिंग बट आर 1/k। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे ही रिजल्ट होता है के पावर एन, ए एन जेड पावर एन है, आर ओ सी इसकी 1 है, तो ये लिख देंगे हम आर ओ सी ऑफ दिस टर्म इज आर डिवाइडेड बाई के। ये क्या आ जाता है के की फॉर्मेट में आ जाता है। अभी और भी रिजल्ट और देखेंगे हम। अब ये वाला पैटर्न देखते हैं, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने यहाँ शायद एक ही टाइप किया होगा, 2 पावर एन जेड पावर 2n। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसकी निकाल सकते हैं 2 पावर एन जेड पावर एन की, फिर जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में 1/2, यानी कि उसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, एक तो है ये तरीका। एक क्या तरीका है, हम इस z पावर 2n को मतलब उसमें पावर n के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ कौन सा किया हुआ, दोनों ही तरीके ठीक है अपने आप में। अच्छा, मैंने फॉर्मूले से करवाया है, क्या मैंने ऊपर करा है दूसरा वाला टाइप।
नहीं, चलो आप ये शॉर्टकट ही कर लो, क्यों लंबे के चक्कर में पड़ना। ठीक है, तो आप पहले इसका निकालो, ए एन इज इक्वल्स टू 2 पावर n, ये शायद मैं बता चुकी हूँ पीछे आपको। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, 1/r लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ए एन डिवाइडेड बाय 1/n, यानी कि लिमिट या सुप्रीमम लिख सकते हो, जरूरत नहीं है तो अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी रखो कि भाई हम ना अवॉइड करें, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव तो है नहीं। आर इक्वल्स टू 1/2, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका कितना आ जाएगा आप बताओ, 1/2, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1/k, और यहाँ पे 1/k कितना है आपके पास, 1/2, तो दिस इज नथिंग बट 1/2 दैट इज 1/√2, यानी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकले ना, के यहाँ 2 देखा तो उसका रूट ले लो, ये आंसर है इसका। होप इट्स क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये तो सेम मैं इसी में समझा देती हूँ, कराने वाले क्वेश्चंस करा दूंगी। यहाँ पे आपके पास ए एन क्या नजर आ रहा है, ये मैंने गलत कर दिया, ये आएगा 1/2/n आएगा। के इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 2, तो यहाँ पे भी देखो के इक्वल्स टू 2 है, तो हम क्या इग्नोर करके चलेंगे, पहले हम सोचेंगे कि ये सीरीज है z/n 2/n, इसके आरओसी निकालेंगे, तो जो इसकी आरओसी सपोज आर आई, तो क्या करेंगे 1/k दैट इज 1/2 कर देंगे लास्ट में, यहाँ पे 3 होता तो 1/3 कर देंगे। तो यहाँ से हमने सिर्फ वही आपका ए एन डिवाइडेड बाई बी पावर, ये वाला फॉर्मेट लगाया, 1/n, n गेट्स कैंसिल, 1/2 आ गया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे 2 आ गया, तो आंसर कितना आएगा, 2 रेज टू द पावर 1/k दैट इज √2। नहीं आए समझ में तो मैसेज कर देना, आई विल एक्सप्लेन, वैसे मुझे नहीं लगता कुछ समझने लायक इसमें है। यहाँ पे 1 है तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये वाला है, शो दैट दिस सीरीज हैज अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 3, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें ये थोड़ी ना सोचना है कि ये तो भाई यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, दिस सीरीज z-4 आ गया, आने दो कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में काम आता है, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है, ये n टर्म है। अब देखो यहाँ पे पावर n है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/n वाला। ठीक है, अब ये इस वाले टर्म में n कॉमन लेना है, लिमिट एग्जिस्टेंस करानी है 1/3, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 3। इजी क्वेश्चन है, आगे है समझाने वाला क्वेश्चन में, इसको बड़े ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमारी पावर सीरीज है वो डिफाइन है इस फॉर्मेट में, a/n z/n, ये सीरीज डिफाइन है 4/z प्लस 5 स्क्वायर z² 4 क्यूब z³ प्लस 5 पावर 4 z पावर 4 प्लस सो ऑन, इस टाइप से चलती जा रही है। क्वेश्चन आपको इतना आएगा। अब इस टाइप में क्या होता है, आपको ए एन जो टर्म है ना वो डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट ए एन पिक नहीं कर सकते, कोई पैटर्न नहीं बन रहा हमारे पास, राइट। यहाँ पे z है, z² है, ठीक है, ये पावर सीरीज तो है, लेकिन ए एन टर्म में थोड़ी गड़बड़ी है, तो ए एन टर्म हम अपने आप से डिफाइन करेंगे एग्जाम में। वो किस टाइप से डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 4, देन 4 क्यूब, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म विल बी 4 पावर 5 होगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर है, यहाँ पे 5 पावर 4 है, यानी कि इवन डिग्री में आ रहा है, इवन पावर्स में आ रहा है, तो हम किस टाइप से लिखेंगे इसको, 5 2 पावर m टाइप का है। दूसरा हमारा किस टाइप का है, देखो 4 4 क्यूब, दूसरा हमारे पास ऑड मल्टीपल टाइप का है, यही है ना हमारी सीरीज। तो यहाँ पे n जो है वो क्या आएगा आपके पास 2m, और यहाँ पे जो n आएगा दैट इज 2m+1, या डायरेक्ट यहाँ पे इवन, और यहाँ लिख सकते हो ऑड पावर। देखो ये मैंने n ही क्यों लिखा, क्यों भाई यहाँ n का कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे किस टाइप से होता है, a1 + a2 a3, इनके कोफिशिएंट होते हैं ना z1 z2 z3 के, तो जो n है वो दिस इज नथिंग बट 2m, आप m के प्लेस पे 1 रखो तो कितना आएगा 2। अब आप कौन सा इवन नंबर सब्स्टिट्यूट करोगे ना m के प्लेस पे, m इज इवन लिख लो, तो m इक्वल्स टू 2 रखोगे तो कितना आएगा, अच्छा 2 तो है ही 0, अच्छा 2m का सीधे सीधे मल्टीपल है, इवन m इज इवन नहीं लिखेंगे, ये वाला टर्म है, देन 2m
इटसेल्फ क्या शो करता है कि इवन नंबर है, ये इटसेल्फ क्या कर शो करता है कि ऑड नंबर है, यानी कि पहले 2 रखेंगे फिर 4 रखेंगे तो भी काम चल जाता है। यहाँ n बिलोंग्स टू इवन नंबर लिखते तो भी काम चल जाता है। ठीक है, तो इससे इतना हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें देखना है ये वाला टर्म। ठीक है, होप इट्स क्लियर, ये कुछ ज्यादा डाउट वाली चीज है नहीं। मैंने सिर्फ फंक्शन को 2 पावर m यानी कि इवन इवन मल्टीपल, इवन की पावर और यहाँ पे ऑड पावर, बस ये चीजें हैं। ठीक है, जहाँ पे n क्या है आपके पास इवन, दैट इज 2m टाइप का, और जो यहाँ n है वो क्या है ऑड, दैट इज 2m+1 टाइप का। ठीक है, अब हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। अब an तो दोनों पे निकलेगा, एक पे थोड़ी ना निकलेगा। तो अब यहाँ से हमें an टर्म लेना है। क्या क्या टर्म है, an 1/n ले लेते हैं सेपरेट सेपरेट दोनों के लिए। दोनों में पावर्स है ना, इसलिए कौन सा पावर वाला पैटर्न लगाना पड़ेगा। तो ए nth टर्म आपके पास क्या है, आपके पास 5 पावर 2m, ये ले लेते हैं व्हेन n इज इवन नंबर, ये आ गया 2m, यहाँ पे 1/2m, क्योंकि m कितना है 2m, ये कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 5। जब ये वाला टर्म ऑड है तो कितना है 4 2 रेज टू द पावर 1+m, 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर m+1, तो ये वाला इससे कैंसिल, ये कितना आ गया 4। ठीक है, अब हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ, क्या सुप्रीमम ऑफ ए एन 1/n, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ 5 एंड 4, क्या वैल्यू आएगी 5, तो 1/r is equals to 5, this implies that r is equals to 1/5 is your radius of convergence। तो आपको an डिफाइन करना पड़ेगा, फिर सेपरेट सेपरेट आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, और जो इसमें से सुप्रीमम आएगा वो पिक करना है, बस ये है इसका करना। नेक्स्ट कर लेते हैं, इससे थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी, ये 2 क्वेश्चन और डाल दिए मैंने इसमें। फाइंड द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस इफ द सीरीज ऑफ दिस वेयर anth टर्म इज डिफाइंड एज, इन्होंने देखो anth टर्म इस टाइप से डिफाइन कर दिया है, n यहाँ पे ऑड, n यहाँ पे इवन। उस वाले क्वेश्चन में भी हम कर सकते थे सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे an 1/n निकालेंगे, मॉडल्स के अंदर लिख सकते हैं 1/n व्हेन n इज ऑड के लिए ले लेते हैं। तो n इज ऑड के लिए क्या है हमारे पास 1 प्लस मॉडल्स, ले लेते नहीं है, लेना ही होता है क्योंकि फॉर्मूले में ही an होता है। 1+n यहाँ पे कितना है पावर n, इसके ऊपर पावर n 1/n, ये कैंसिल, हमारे पास बचा 1+2 आयोटा, सो दिस इज नथिंग बट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 5। दूसरा व्हेन n इज इवन, सो आपके पास an 1/n कितना आ जाएगा, मॉडुलस कितना दिया हुआ है 2+3 आयोटा पावर n 1/n, कैंसिल 3 आयोटा, यहाँ पे मॉडुलस की वैल्यू 4 और 9, दैट इज √13। √13 इस, अब परफेक्ट स्क्वायर में सोचो, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा आपके पास 4, 4 के बाद 9 आता है, 9 के बाद क्या आएगा 16। तो ये वैल्यू वैल्यू किस 2 रूट के बराबर है, ये सोचो कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा नंबर आ सकता है, 4 25 16, इसका रूट लेंगे तो 4 आएगा, इसका रूट लेंगे तो 5 आएगा, राइट। तो ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा ना, सो दिस मस्ट बी बिगर। ठीक है, √13 की जो वैल्यू होगी वो किससे बड़ी होगी, नहीं छोटी होगी, इन दोनों के बीच में थोड़ी ना, इन दोनों के बीच में, अच्छा ये भी तो √5 है, ये क्या है √5। तो 1/r इक्वल्स टू लिमिट, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं, मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगी, इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ दीज टू वैल्यूज √5 और √13, तो ऑब्वियस है यहाँ से, तो √13, तो r इक्वल्स टू 1/√13 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो an इज 5 पावर n इज इवन, n इज ऑड। अब दोनों पे ही देखो मॉडुलस an 1/n, इवन हो या ऑड हो, आपके पास कितना है, ये आ गया 5 पावर n 1/n, n गेट्स कैंसिल, आंसर आ गया 5। ऑड के लिए 3 पावर n 1/n, ये आ गया 3। इन दोनों का वैसे ही आप देख लो, मैक्सिमम क्या है 5, सुप्रीमम 5 है, तो 1/r आ गया आपके पास 5, सो r आ गया आपके पास 1/5 आंसर।
ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया तो सोच लो कि हाँ आपको ये वाले क्वेश्चंस आ गए, एग्जाम में गलत नहीं करोगे। क्वेश्चन क्या कहता है, summation z power n factorial and running from 0 to infinity, ठीक है, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस z स्क्वायर z पावर 6 z पावर 24 प्लस 100, ये क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं कि आपको ये वाला टर्म भी दे, क्योंकि यहाँ से तो आपको ये अंडरस्टूड होगा, यहाँ पे ये वाली सीरीज दे देगा, ठीक है, और पूछेगा फाइंड द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। अब आप सोचोगे ये क्या दे दिया, ठीक है, मैं आई रिपीट, जो ये वाला जो टर्म है आपको इस टाइप की कोई सीरीज दे देगी, दे दी जाएगी और पूछेगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो अब आप देखो, आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, पहली बार जेड बार एन फैक्टोरियल टाइप से, ठीक है, लिख लिया हमने। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, 1/z 1 factorial, this is 2 factorial, this is 3 factorial, this is 4 factorial, तो वाइस वर्सा आपको अपोजिट कोई सा भी सीरीज दे सकता है। अब यहाँ पे जितने भी ए एन टर्म है वो क्या है वो देखने हैं। तो यहाँ पे पहले ये देखो क्या कुछ चीज मिसिंग है हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 फैक्टोरियल 4 5 6 सारे फैक्टोरियल्स तो हैं, तो यहाँ पे हमें ए एन डिफाइन करना पड़ेगा, और ए एन का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 1 है हर जगह, तो ए एन इज 1 कब, व्हेन n इक्वल्स टू सम k फैक्टोरियल, k इज इक्वल्स टू सम 1 2 3 सो ऑन, यही है आपके पास। अदरवाइज क्या है, वो जीरो है, अदरवाइज क्या है आपके पास, वो जीरो है। अच्छा, अब यहाँ से आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो ना इसको, क्योंकि यहाँ पे कितना है आपके पास, जीरो फैक्टोरियल, कहने को नहीं, जीरो फैक्टोरियल जेड पावर जीरो हो जाएगा वो, नहीं यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, k इक्वल्स टू 1 2 3, हमें सिर्फ क्वेश्चन से काम है। अब देखो आप किसको कोई से भी पैटर्न से देख लो, यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ, आपको ए एन का लगाना है या ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय कोई सा भी लगाओगे आप, तो ये वाला पैटर्न आएगा, या फिर आप इन दोनों में से देख लो भी सुप्रीमम कौन सा है, मैक्सिमम क्या है इन दोनों में से 1, क्योंकि या तो जीरो आ रहा है या 1 आ रहा है, मेन तो हमारा ए एन थे तो निकालना होता है, हमें सॉल्व करना होता है, सुप्रीमम कितना आ गया 1, दैट इज 1/r इज 1, सो r इक्वल्स टू 1, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना। तो हमें क्या करना है, एक ए एन टर्म डिफाइन करना है, ये मैंने फिर भी यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि भाई ये 1 कैसे आ गया, ठीक है, मैक्स सुप्रीमम तो 1 है, लेकिन आंसर भी क्या आएगा, मान लो आप ए एन टर्म 1 लोगे तो 1/n से ये कैंसिल होगा, k इक्वल्स टू k फैक्टोरियल, तो भी आंसर 1 ही आना, ठीक है, होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देख लो, सेम क्वेश्चन है पर यहाँ पे क्या आ गया, 2 पार n आ गया है, तो यानी कि सेम सीरीज आपको कोई दे दे 1 प्लस 2 जेड प्लस 2 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 2 पार 3 जेड पार 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, तो यहाँ पे ए एन टर्म किस टाइप से डिफाइन होगा, 2 पार के वेयर n इज इक्वल्स टू सम k फैक्टोरियल, जीरो अदरवाइज, ठीक है। अब ए एन टर्म 1/n से आप निकाल लोगे, n कितना है आपके पास, k फैक्टोरियल। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है, बड़ा छोटा सा है, कोई ज्यादा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ मैंने करवाया होगा ये रहा। अब देखो, चलो मैं यहीं समझा ही देती हूँ, ए nth टर्म इज 2 पार के, दिस इज 1/n, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 k पार n। अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, 1/r लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ k पार n, n टेंस टू इंफिनिटी डालो, तो 2 पार k बाई इंफिनिटी दैट इज 2 पार 0 दैट इज 1, तो 1/r इक्वल्स टू 1, सो दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल्स टू 1, तो ये आपका आंसर है। अभी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ शायद मैं बता भी चुकी हूँ, जैसे ये वाली बता दी, ये वाली देख लेते हैं। मान लो समेशन ऑफ ए एन स्क्वायर के टर्म में कोई भी टर्म दिया हुआ है, ये मान लो आपके पास कोई सीरीज है एन स्क्वायर जेड पार एन टाइप से, तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर ना निकाल के, थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना, n प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे फिर डिवाइडेड बाय, हालांकि दोनों ही इजी हो जाते हैं, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा आप क्या लिखोगे, मान लो इस सीरीज का, प्रोवाइडेड आप इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जानते हो r, तो इस सीरीज का हो जाएगा r स्क्वायर, तो आप इसको ये वाली सीरीज अजम्पशन में ले सकते हो, और जो r आएगा आपका आर ओ सी आएगा उसका क्या कर देंगे,
स्क्वायर कर देंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, मेरा समेशन ए एन जेड है आर ओ सी आर स्क्वायर। के 1/k ये मैं बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पे पावर k है तो 1/k हो जाएगा। ए एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल है तो कन्वर्जन 0 हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी देख लो, मान लो 1 प्लस कोई भी बी नॉट टाइप का और यहाँ पे क्या है पावर n, ए एन जेड पार एन टाइप, यानी कि इसके कोफिशिएंट में कुछ इस टाइप का टर्म आ रहा है आपके पास 1 प्लस लेटस से कोई बी है पावर n, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। मान लो इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r, नहीं हमें इसी के बिना निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 प्लस जो आपके पास ये वाला जो टर्म है ये, उसका आप डिवाइड कर दोगे तो वो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। मान लो इस सीरीज में आपके पास k पार n का मल्टीप्लीकेशन है तो r डिवाइडेड बाय k आंसर आ जाएगा, ये लिखा राइट। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। मान लो दो सीरीज हैं आपके पास, ए एन जेड पार एन एंड बी एन जेड पार एन, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r1, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r2। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है समेशन ऑफ ए एन प्लस बी एन, इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा r इज ऑलवेज ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ दीज टू। ठीक है, आइदर इसके इक्वल आएगा या फिर ग्रेटर आएगा। तो क्वेश्चन में इस टाइप की कुछ सीरीज हो तो इन दोनों का अलग अलग निकाल लो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इन दोनों का जो मिनिमम पार्ट आए या तो वो होगा या उससे बड़ा होगा ऑप्शन में। दूसरा, समेशन ऑफ ए एन इंटू बी एन, तो यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन आर वन इंटू आर टू हो जाएगा। थर्ड है ए एन डिवाइडेड बाई बी एन, सो आर वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर वन डिवाइडेड बाई आर टू हो जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, दिखा देती हूँ, लिखा होगा मैंने कहीं मेरा, ये ए बी सी मैंने 3 फॉर्मेट में लिख दिया। अब पावर सीरीज जेड पावर एन के टाइम्स डेरिवेटिव हैज अ सेम आरओसी, यानी कि ए एन जेड पावर एन, इसको आप कितने भी टाइम डिफरेंशिएट करते जाओ इसकी जो आरओसी है वो हमेशा क्या आएगी, सेम। ठीक है, किसी भी पावर सीरीज को आप nth टाइम तक डिफरेंशिएट करते हो तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसकी सेम आएगी। ये बस मैंने आपके थ्योरम डाल दी है, पर नोट से इम्पोर्टेंट आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको ध्यान देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था सिंगुलैरिटी के बेस पे, तो सपोज आपके पास कोई ऐसी सीरीज दी हुई है ए एन जेड माइनस पाई बाई टू पावर एन, और एक एफ ऑफ जेड डिफाइन है आपके पास साइन 1/z। ठीक है, तो इस वाली पावर सीरीज के अकॉर्डिंग, एक्सक्यूज मी, राइट